अरीबा तुम बताओ। मेरे घर का अच्छा रूल ये है कि जब भी ईद होती है तो हमारे यहाँ मतलब मेरे दादा के घर से ये ट्रेडिशन था कि जब भी मर्द नमाज पढ़कर आते हैं ना वापस, तब तक टेबल सज जाती है, सब ख़वातीन तैयार होती हैं। तो मतलब हम बहुत पूरी रात जाग के प्रिपरेशंस करते थे। ओह माय गॉड, इतनी सुबह पूरी तैयारी। और अभी भी हम ऐसे ही करते हैं। मतलब अब शहीर ही है, शहीर जाता है नमाज पढ़ने के लिए, जब तक वो वापस आता है, क्योंकि वो डैडी की कब्र पे भी जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, जब तक वो आता है तो हम यही करते हैं कि टेबल सेट करके रेडी होके होते हैं, बैठे होते हैं, व्हिच आई रियली लाइक। यार ये ईद का एसेंस है, पता है, साल में ऐसा 2 होना ईदें आती हैं तो वो तो करना ही चाहिए ना। ये एसेंस है वैसे ईद का। वो मुझे बहुत अच्छा, बिकॉज बहुत सारे मतलब फैमिली के लोग चले गए दुनिया से, लेकिन वो ट्रेडिशन इस तरह के कि सबकी याद आती है। इट्स लाइक वी आर कीपिंग देम अलाइव इन आवर मेमोरीज थ्रू प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये वाला रूल छोटी ईद पे तो लागू हो सकता है, बकरा ईद पे ये वाला रूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है कि जब सब नमाज पढ़ के आए तो टेबल दस्तरखान लगाओ। अच्छा, हमारे यहाँ तो सुबह अगर आप नमाज उठ के जाए तो कसाई टाइम पे नहीं कुर्बानी आते। होती है तो सबसे पहले जो है वो कलेजी फौरन से निकलती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता और फिर वो लगता है पूरी टेबल सेट होती है। है। अच्छा, कलेजी और मेरे पास फ्राई अंडे होते हैं। हाँ, वो फ्राई अंडे और भी कलेजी होते हैं साथ में, That's very nice. कबाब भी बनते हैं। वो सब चीजें तो लेकिन पहले से देखो ना, ready जब आप दोपहर की दावत है, जैसे हमारे घर सब जमा होते हैं, दोपहर की दावत में काफी एहतमाम होता है ना चीजों का, सब खानदान वाले आ रहे होते हैं, वो सुबह एहतमाम करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी आप ये नींद में हैं, इट्स रियली अनोइंग। नहीं, छोटी ईद पे फिर भी कर लें, लेकिन बकरा ईद पे गोश्त ही नहीं आया हुआ तो कसाई से कसाई लेट हो जाते हैं अगर आप जल्दी उठ भी जाएं। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी लास्ट ईद पे कि मैंने कहा था मैं आपको भेजूंगी, और यही हुआ था कि एक जानवरों का ढेर था और एक कसाई थे जिसके बीच में अम्मी बैठी हुई थी अपना चाय का मग पकड़ के, और उनको इंस्ट्रक्ट करी थी कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, और सब कुछ तैयार होता है जैसे नमाज पढ़ के आते हैं। अच्छा, हमारा बहुत अच्छा सिस्टम सेट हो गया है। सो हमारे एक ड्राइवर है मुस्तफ़ा भाई, और एक हसन का असिस्टेंट है फुरकान। वो लोग पिछले अब आई थिंक 5वां साल है, 5 साल से वो लोग कुर्बानी करते हैं। अच्छा, तो उनको पता है कि हमने किस तरह से गोश्त काटना है, कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो बस नमाज पढ़ के फ़ौरन वो आते हैं और हमारा बकरे जो है वो ज़िबा हो जाते हैं आराम से। तो अब वो टेंशन नहीं है। पहले होता था ना कि कसाई ढूंढो, कसाई ढूंढो, फिर कसाई का इंतजार करो। वो पूरा बकरा खुद ही पूरा एवरीथिंग उन्होंने कोर्स कर लिया था। एंड देन दे आल्सो क्लीन इट, पूरा उस धोते पूरा धो के ये भी एक सबसे बड़ा डिमांड। तुमने वो नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी आदत बुरी लगती थी? घर का रूल, आदत नहीं, रूल कौन सा? रूल ये बहुत बुरा लगता था, अब नहीं लगता। बुरा लगता था, मामा कहती थी अगर मेरी कॉल नहीं उठाई ना तो बस कयामत आ जाएगी। तो वो बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मुझे लाइक नाउ आई ट्रीट हर एज इफ शी इज माय चाइल्ड। तो नाउ आई कॉल हर एंड इफ शी डजंट पिक अप तो मैं सेकंड कॉल करके कहती हूँ मम्मा क्यों नहीं उठाया, आपको पता है ना। I call my mom, I'm like, क्यों? अच्छा, Why are you doing it? I start messaging my mom. Yeah, same. Why aren't you picking up the phone? How dare you? Why don't ऊपर से फिर मैं लिविंग रूम का कैमरा भी चेक करने बैठ जाती हूँ कि मामा कहीं से ठीक यार वो है, मामा बेबीज क्या होते कर हैं ना रही फिर आपके, क्या like your कह रहे parents are हो your तुम babies. जोया? मैं अगर 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं शूट पे थी, शूट लेट था और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो इन सबको कॉल्स गई, इन सबको क्या प्रोडक्शन हाउसेस को कॉल्स की अम्मी की कि मेरी बेटी कहाँ है।